गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर सेवा। हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल सर्विसेज। आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं, उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सेवा ऑफ श्लोका रीडिंग ऑफ योर चॉइस, एंड टुडे द सर्विस इज विद सोनिका माता जी। माता जी वो नहीं है। Okay, Mataji. So we'll skip the service and we'll move on to Srimad Bhagavatam reading and understanding. So let's move on to the prayer service, and the service is with Yogita Mataji. नहीं माता जी, नहीं? मिश्रा माता जी के पहले। Is it Mishra? Okay, Mataji. Then ठीक है माताजी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू फॉर सेवा। थैंक यू कृष्णा, आप सबका थैंक यू। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण राधा माता जी, प्लीज टेक इट फॉरवर्ड। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा आप सबको दंडवत प्रणाम। वी आर ऑन द 7th चैप्टर। तो हम 7th चैप्टर में हैं और हमने कल जो बात करी थी अ, वो इस बारे में करी थी कि कैसे व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम लिखनी शुरू करी और फिर उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को सिखाई। शुकदेव गोस्वामी ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार में थे, वो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज थे। तो हम 9th श्लोक से स्टार्ट करेंगे। अम, तो अब शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी की बात चल रही है यहाँ पे। और ये चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तो शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से ये पूछा था कि जब नारद मुनि वहां से चले गए व्यासदेव के पास से, तो फिर व्यासदेव ने क्या किया। तो अभी जो बात चल रही है वो शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी के बीच में चल रही है। तो 9th श्लोक हम पढ़ेंगे। शौनक उवाच सर्वै निवृत्ति निरतः सर्वात्रोपेक्षको मुनिः कस्या वा बृहहितम् एताम् आत्मारामः समाभ्यसात्। शौनक उवाच स वै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्या वा बृहताम् एताम् आत्मारामः समाभ्यसत्। शौनक मुनि ने श्रील सूत गोस्वामी से पूछा, श्रील शुकदेव गोस्वामी तो पूर्व से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने इस बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? थैंक यू माता जी। तो शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से ये प्रश्न कर रहे हैं कि जब शुकदेव गोस्वामी जो हैं, जो ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार हैं, उनको जब सब कुछ ज्ञान है, तो फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम जो कि 18,000 श्लोकों की पुराण है, उसका अध्ययन क्यों किया। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि बहुत जैसे हमने भगवत गीता में पढ़ा था कि ज्यादातर जो लोग होते हैं वो भौतिक जगत में लगे होते हैं। उसमें से ज्यादातर जो लोग होते हैं वो कर्मी होते हैं और बहुत दुर्लभ कोई ऐसा जीव होता है जो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाता है और फुली सेल्फ रियलाइज्ड हो जाता है। दुनिया में ज्यादातर लोग बाहर प्लेजर और सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं, पर जो आत्माराम होते हैं, जो यहाँ पे शब्द यूज किया जा रहा है कि आत्माराम, जो अपने में ही संतुष्टि और सेटिस्फैक्शन और प्लेजर को फील करता है, ऐसे व्यक्ति को इतना 18,000 श्लोक पढ़ने की क्या आवश्यकता थी। क्योंकि ये वाला ये काम कर्मी तो नहीं करते और ध्यान योग वाले भी नहीं करते, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि जो आत्माराम होते हैं वो किसी भी प्रकार से इस भौतिक जगत के कार्यकलापों में नहीं आते, फंसते नहीं है, वो बिल्कुल इससे दूर रहते हैं, उनको इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता। अ, लेकिन फिर भी शुकदेव गोस्वामी आत्माराम होने के बावजूद भी उन्होंने भागवतम पढ़ी और अपने पिता से सीखी। तो ये कहा जाता है कि जो श्रीमद् भागवतम है, अ, जैसे जो आत्माराम है, जो फुली सेल्फ रियलाइज है, जिनको पता चल गया है कि हम ये शरीर नहीं है और उनको वो किसी भी पल, किसी भी क्षण इस शरीर से आइडेंटिफाई नहीं करते। उनके लिए भी ये कहा जाता है कि जो श्रीमद् भागवतम है, क्योंकि वो सारे वेदों का फल है। वेदों की एक्टिविटी कर्म कांड है। वेदों से हम पुण्य कमाते हैं। वेदों के जो कार्य होते हैं, उनसे हम पुण्य कमाते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत जो है वो फल है। उससे हम पुण्य नहीं कमाते कर्म कांड वाले मेथड से। हम उस फल को हम प्राप्त करते हैं और वो फल क्या है। सबसे राइट जो फल है वो क्या है। भगवान से हमारी रिलेशनशिप बनाना। तो आत्माराम जो व्यक्ति है उसके लिए भी भागवतम एक तरह से पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई है। तो आत्माराम के ऊपर भी एक स्टेज है और वो क्या है। प्रेमा पुमर्थो महान। श्रीमद् भागवतम हमें क्या सिखाती है। भगवान से हम प्रीति कैसे करते हैं, भगवान से हम प्यार कैसे करते हैं।
तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी जो पैदा होने से ही बिल्कुल आत्म साक्षात्कार में भी युक्त था और भौतिक कार्यकलापों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, उस व्यक्ति ने भी श्रीमद् भागवतम सुनी और पढ़ी। और क्यों ऐसा हम नेक्स्ट वर्स में देखेंगे। तो अब सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि का जवाब दे रहे हैं। सूत वाचा आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूता गुणो हरि। सूत वाचा आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूता गुणो हरि। हरे कृष्ण। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी श्री भगवान के अनन्य भक्ति सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान में दिव्य गुण है, अतएव वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो यहाँ सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी आत्मा के ज्ञान में आत्मा को रियलाइज करके उसी में सिर्फ सेटिस्फाइड रहते हैं और उनको बिल्कुल ये ज्ञान उनका दृढ़ होता है, कभी ऐसे टूटता नहीं है, कभी चेंज नहीं होता और वो हर प्रकार की भौतिक जगत की प्रॉब्लम से नहीं जूझते। उनमें भी ऐसी इच्छा होती है कि वो भगवान से भक्ति का भाव जोड़े। तो कहने का मतलब है कि आत्मा के ऊपर भी एक प्लेजर की स्टेज है, एक सैटिस्फैक्शन की स्टेज है, जैसे परमात्मा है, जैसे भगवान है। और श्री कृष्ण का जो नाम है वो यही है, सर्वाकर्षक। वो हर प्रकार से आकर्षित करते हैं, अपनी क्वालिटी से, अपनी लीलाओं से, अपनी बातों से, अपने नाम से। वो हर प्रकार से आकर्षित करते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार की सबसे चोटी पे है, पीक पे है, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस दुनिया में, उसके लिए भी भगवान आकर्षित हो जाते हैं। जो भौतिक जगत की किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ से आकर्षित नहीं होता, वो भगवान से भी आकर्षित हो सकता है। तो इसीलिए जो शुकदेव गोस्वामी थे, वो इसीलिए उन्होंने भागवतम सुनी और भागवतम सीखी। तो इस श्लोक का जो बहुत डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग है वो चैतन्य महाप्रभु ने दिया था और उन्होंने 64 तरीकों से ये श्लोक समझाया था, एक एक शब्द को समझाया था एंड कैसे एक एक शब्द के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि जो कृष्ण है वो ऑल अट्रैक्टिव है, वो हर तरफ से, हर तरह से आकर्षित है। तो चैतन्य महाप्रभु तो जब वो बच्चे थे तभी से वो एक स्कॉलर थे, उनको तो संपूर्ण ज्ञान था और उनकी कंपैरिजन में हम ज्यादा नहीं समझ सकते। लेकिन कहने का मतलब ये था कि कृष्ण जो है वो हर तरह से पूर्ण है, कंप्लीट है। और जब हम भगवान की शरण में आते हैं, सर्वे मना कृष्णा पदारविंदयो, जब हम कृष्ण भगवान की शरणों में आते हैं और उन पे ही हमारे जीवन को हम केंद्रित करते हैं, तो हम भी उनकी पूर्णता का एहसास कर सकते हैं अपने जीवन में। क्योंकि उनका गोल क्या होता है कि वो हमें पूर्ण बनाते हैं। जब हम कई बार सोचते हैं ये दुनिया इतनी इम्परफेक्ट क्यों है, यहाँ इतनी इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, वो इसीलिए है कि हमारी नॉलेज अधूरी है। भगवान बोलते हैं श्री ईशोपनिषद में कि पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, यही बोलते हैं कि सब कुछ जो भी है सब कंप्लीट है, सब एवरीथिंग सब फुल है। लेकिन हमारे लिए वो फुल नहीं होता क्योंकि हमारे पास फुल ज्ञान नहीं है। पर जब हम कृष्ण की शरण में आते हैं जो पूर्ण है, वो हमें पूर्ण बना देते हैं। और वो बोलते हैं भगवत गीता में, तेषाम सतत युक्तानाम भजता प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन गाते हैं हमेशा और
उस प्रकार से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, तो वो भी पूर्णता का एहसास कर लेते हैं। ये वृंदावन की जो हम लीलाएं सुनते हैं, गोपियों की, वहाँ के जितने भी पशु थे, पक्षी थे, वो कैसे पूरी तरह से भगवान के समर्पित थे और इसीलिए वो हर तरह से कृष्ण के प्रति आकर्षित थे। उनको कोई और चीज़ आकर्षित नहीं करती थी। जब नंद लाला आए, तो सिर्फ यशोदा माई के घर में जश्न नहीं मन रहा था। वृंदावन के हर घर में जश्न मनाया जा रहा था, क्योंकि उनका जो केंद्र थे जीवन का, वो कृष्ण थे। उनका केंद्र और कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे हमारे को इसीलिए बताया जा रहा है कि जो लोग फुली रियलाइज नहीं होते और भौतिक कार्यकलापों में लगे हुए हैं और कृष्ण से नहीं जुड़ते, तो फिर वो तीन प्रकृति के जो गुण हैं उनके इन्फ्लुएंस में चलते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो सेल्फ रियलाइज्ड हैं और भौतिक कार्यकलापों में नहीं फंसे हुए, उनके लिए भी भगवान सर्वाकर्षक है। तो इसीलिए शुकदेव गोस्वामी ने अपने पिता से ये श्रीमद् भागवतम का ज्ञान लिया और इसीलिए जहाँ जो जो भी इस श्लोक के एक-एक शब्द हैं, अ, वो यही है कि और उन्हीं को नीचे तात्पर्य में समझाया गया है कि लेकिन तात्पर्य का जो गोल है वो ये है कि श्री कृष्ण कैसे संपूर्ण हैं और कैसे एक-एक शब्द हमें ये बता रहा है कि जब हम कृष्ण से जुड़ जाते हैं, तो हम भी आत्माराम की कैटेगरी में आ जाते हैं, हम भी मुनि बन सकते हैं। और इस प्रकार एक-एक शब्द को इलैबोरेट किया गया है। जैसे उरुक्रमा है, क्रमा मतलब होता है कदम लेना। तो उरुक्रमा जैसे हम वामन देव की बात करते हैं। जैसे उन्होंने 3 कदम लिए और पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लिया। तो कहने का मतलब है कि जैसे हम भगवद गीता में बात करते हैं कि भगवान सब चीज़ों के अंदर भी हैं, सब चीज़ों के बाहर भी हैं, लेकिन वो फिर भी इंडिपेंडेंट हैं। उनकी एनर्जी सबके अंदर है, सबके बाहर है और फिर भी वो पर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट है। वो सबसे छोटी चीज़ में भी है, सबसे बड़ी चीज़ में भी है, लेकिन वो फिर भी इंडिपेंडेंट है। तो कहने की बात है कि भगवान को एक तरह से तो हम ऐसे समझते हैं कि भगवान ग्रेट है, हम कहते हैं गॉड इज़ ग्रेट। पर जब तक हम ये नहीं सकते कि वो कितने ग्रेट हैं, तब तक हमें उनका ज्ञान अधूरा है। तभी जो श्रीमद् भागवतम है, इत्थम भूता गुणो हरि, जो यहाँ लास्ट जो श्लोक है, इसमें लास्ट जो लाइन है श्लोक की, कि जब तक हम भागवतम से ये ज्ञान प्राप्त नहीं करते कि वो कितने ग्रेट हैं, अ, तब तक हमारी रियलाइजेशन उनके बारे में कंप्लीट नहीं होती। सिर्फ ये जान लेना कि भगवान ग्रेट हैं, अच्छी बात है, पर वो कितने ग्रेट हैं, कैसे वो अपनी इस पूरी सृष्टि को चला रहे हैं और कैसे जो भी उन्होंने नियन अपनी कैबिनेट में मिनिस्ट्री बनाई है, वो कैसे उनके निर्देश में काम करते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन हमें किसी ऑर्डिनरी बुक में, मैगज़ीन में नहीं मिलती। तो इसीलिए कहा जाता है कि श्रीमद् भागवतम सिर्फ एक ग्रंथ, एक एक क्लास ऑफ लोगों के लिए नहीं है कि सिर्फ जो वैष्णव हैं वो पढ़ेंगे। ये एक्चुअली में ये भगवान की इन्फॉर्मेशन है कि भगवान कौन है, भगवान की ग्रेटनेस क्या है और वो हम तभी जान सकते हैं जब हम श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेते हैं। इसमें इतना ज्ञान है, मतलब अथाह ज्ञान है श्रीमद् भागवतम में। इसको कितनी कमेंटरीज इस पे लिखी गई हैं। जो भागवतम की पहली श्लोक है, उस पे 1008 कमेंटरी लिखी हुई है, सिर्फ एक श्लोक पे। तो इसीलिए जो व्यासदेव हैं, उन्होंने ये ज्ञान अपने पुत्र को दिया और ये जानते हुए कि वो भौतिक कार्यकलापों में नहीं है, उसके बावजूद भी ये ज्ञान उन्होंने लिया और इस प्रकार शुकदेव गोस्वामी को जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने आगे फिर परीक्षित महाराज को दिया। ओके, तो हम 11th श्लोक पढ़ेंगे। हरेर गुणाक्षिप्ता मतिर भगवान बादरायणिः अध्यागान महद आख्यानम नित्यम विष्णु जना प्रियः। हरेर गुणाक्षिप्ता मतिर भगवान बादरायणिः अध्यागन महद आख्यानम नित्यम विष्णु जना प्रियः। श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील शुकदेव गोस्वामी
न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे श्री भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ कह रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी ने सिर्फ जो जब शुकदेव गोस्वामी का जन्म हुआ था तो वो जन्म से ही लिबरेटेड थे, जन्म से ही मुक्त थे। अ, और जैसे ही वो पैदा हुए वो अपना घर छोड़ के वन में चले गए थे। तो व्यासदेव को ये समझ में आया कि किसी प्रकार इस अपने पुत्र को वो भगवान से अटैच करें, और भागवतम इसलिए उनको सिखाई गई। कहने का मतलब है कि जो आत्म साक्षात्कार में पूर्ण है, उनकी जो अट्रैक्शन होती है वो ब्रह्मन पे होती है, वो भगवान पे नहीं होती इतनी। उनका जो होता है कि हम ब्रह्मन से एक हो जाएं। लेकिन जब वो भी किसी प्योर भक्त की शरण में आते हैं, जैसे व्यासदेव की, वैसे व्यक्ति भी भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और जैसे श्रील व्यासदेव ने नारद मुनि की कृपा से श्रीमद् भागवतम लिखी, और फिर व्यासदेव की कृपा से शुकदेव गोस्वामी ने उसको समझा और आगे लोगों को समझाया कि, और इतना पावरफुल है मैसेज श्रीमद् भागवतम का कि शुकदेव गोस्वामी जो कि फुली डिटैच थे, जो कि वो सिर्फ ब्राह्मण से जुड़े हुए थे, उनको भगवान की पर्सनल फॉर्म से कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो भी भागवतम सुनने के बाद भगवान की पर्सनल जो फॉर्म है, जो पर्सन कृष्णा है, उनसे बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए, और उनकी भी इसमें वृद्धि हुई। कैसे? वो सिर्फ ब्राह्मण में इंटरेस्टेड थे, अब वो भगवान में इंटरेस्टेड हो गए। जैसे हमने बारी बारी हम सुनते हैं कि भगवान को रियलाइज करने की 3 स्टेजेस हैं। ब्राह्मण, जो भगवान से, जो हम लाइट की बात करते हैं, परमात्मा जो हृदय में विराजमान है, और भगवान स्वयं श्री कृष्ण। तो जब उनको व्यासदेव ने ये ज्ञान दिया, तो शुकदेव गोस्वामी की भी भगवान के प्रति आकर्षित हुए, और उनकी भी वृद्धि हुई। वो भी ब्राह्मण स्टेट से भगवान की जो पर्सनल फॉर्म है, उससे वो अट्रैक्ट हुए। एंड इस प्रकार क्या हुआ, जब उनको ज्ञान हुआ कि भगवान कौन है, भगवान की लीलाएं क्या है, तो उन्होंने वो इस प्रकार जो है भगवान के जो भक्त थे, उनके लिए भी बहुत आकर्षित हो गए, और जो भगवान के भक्त हैं वो उनको बहुत विद्वान और अ, आकर्षक मानते थे श्रीमद् भागवतम का ज्ञान लेने के लिए। तो इसलिए जो भी भक्त भगवान की पर्सनल फॉर्म को अंडरस्टैंड नहीं करते, या सोचते हैं कि हमें तो भगवान से जाके लाइट में मर्ज हो जाना है, या बस परमात्मा को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, उनकी नॉलेज इनकम्प्लीट होती है। और इसीलिए शुकदेव गोस्वामी, जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, जो जीवन से ही पैदा होने से पहले ही मुक्त थे, उनको भी भगवान का ज्ञान मिला जब, तो वो विष्णु जनों को प्रिय हो गए, और विष्णु जन उनको प्रिय हो गए। विष्णु जन मतलब कि भगवान के भक्त। तो बोथ जो फादर शीला व्यासदेव और उनके पुत्र शुकदेव गोस्वामी, उनको भगवान के इस संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, और दोनों ने ही आगे भागवतम का बहुत प्रचार भी किया। 12th वर्स। परीक्षितो तथा राजऋषेर जन्म कर्म विलापनम संस्था च पांडुपुत्राणाम वक्षये कृष्णा कथोदयम्। परीक्षितो अथ राजऋषे जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणाम वक्षये कृष्णा कथोदयम्। श्री सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को इस प्रकार संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजश्री परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थाश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि अब हमें हिस्ट्री बता दी कि भागवतम किसने लिखी, किस परिस्थिति में लिखी, फिर उन्होंने आगे किसको पढ़ाई, और अब वो हमें बताएंगे कि परीक्षित महाराज जो पांडु
जो पांडवों की जनरेशन में थे, उनका जन्म कैसे हुआ, उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी और कैसे वो उनको कैसे भागवतम सुनने की अ, अपॉर्च्युनिटी मिली, जबकि वो राज ऋषि थे। और कैसे श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण की जो लीलाएँ हैं, उनके बारे में वो सुनाएँगे। तो श्रीमद् भागवतम जो है, वो एक पुराण है। अ, अगर भगवान से कोई भी नरेशन या कोई भी कथा जुड़ी नहीं होती, तो वो सिर्फ़ एक सिंपल हिस्टोरिकल फैक्ट होता है कि हाँ, ऐसे समय पे ऐसा हुआ था। पर जब भी कोई कथा, कोई भी ग्रंथ, कोई भी ऐसा लिटरेचर होता है, जो भगवान से जुड़ा होता है, उसको एक बार भी अगर कोई सुन लेता है, तो वो भगवान से जुड़ जाता है और वो कभी दोबारा भी उसको सुनता है, तो उसको नया ही सुनने को कुछ मिलता है उसमें, कुछ पुराना नहीं लगता। तो श्रीमद् भागवतम जो है, उसकी ख़ासियत क्या है? है वो पुराण, लेकिन इसमें सारी जो लीलाएँ हैं, वो उसके केंद्र कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण और उनकी लीलाएँ। सिर्फ़ यहाँ पे कोई हिस्ट्री की बात नहीं हो रही कि इस युग में ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था। श्रीमद् भागवतम के केंद्र ही श्री कृष्ण हैं और जहाँ श्री कृष्ण केंद्र होते हैं, जहाँ पे श्री कृष्ण सेंटर में हैं, वहाँ पे सिर्फ़ रास होता है, लीला होती है और उसी समय श्री कृष्ण की जो नाम है, सर्वाकर्षक जो श्री कृष्ण हैं, उनकी अनुभूति होती है। क्योंकि श्री कृष्ण ही केवल ऐसे हैं, जिनकी सिर्फ़ कथा सुन लेने से, जैसे हमने कल बात करी थी, सिर्फ़ सुन लेने से कथा, चाहे आपको समझ कितनी भी कम आई हो, सिर्फ़ सुन लेने से 2 चीज़ें होती हैं, भक्ति की उत्पत्ति होती है और शोक मोह भयापहा, जो शोक है, मोह है, भय है, वो बुझ जाता है। श्रीमद् भागवतम इसीलिए श्री कृष्ण का ग्रंथ रूप है और अ, कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ़ जो 10th कैंटो है श्रीमद् भागवतम का, वो श्री कृष्ण की लीलाओं पे केंद्रित है। बाकी सब जो हैं वो केंद्रित नहीं है। अ, इसीलिए कई लोग सीधा 10वें कैंटो को उठा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो पहले 9 कैंटोज़ हैं, वो कृष्ण की और कृष्ण के भक्तों की लीलाओं पे केंद्रित हैं और जब तक हम उनके बेसिस को नहीं समझते, उन कथाओं को नहीं समझते, हम 10th कैंटो को भी समझ नहीं पाएँगे। और हमें जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि कृष्ण के डिवोटीज़ कौन थे, जैसे पांडवों की स्टोरी क्या थी और उन्होंने भगवान के साथ कैसे-कैसे आदान-प्रदान किए, तब तक हमें भगवान का चरित्र, भगवान कौन है, भगवान किस प्रकार से अपने अ, भक्तों के साथ लेन-देन करते हैं, आदान-प्रदान करते हैं, वो हमें जब तक समझ नहीं आता, तब तक हम भगवान की जो केंद्रित लीलाएँ हैं, जैसे जो सिर्फ़ श्री कृष्ण की बाल लीलाएँ हैं, हम उनको भी समझ नहीं पाएँगे। भगवान और भगवान के भक्त जो हैं, वो लिंक्ड हैं, हम उनको अलग-अलग नहीं समझ सकते। तो कृष्ण कथा जो है, उसमें सिर्फ़ कृष्ण नहीं है, उसमें कृष्ण के भक्त भी हैं। और जब तक हम उनके हर तरह के रस को नहीं समझते कि वो किस भक्त के साथ कैसे कैसे इंटरैक्ट करते हैं, क्योंकि वो सबके साथ अपने अलग तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। उनका कोई एक फ़ॉर्मूला नहीं है कि इसके साथ ये किया तो सबके साथ ऐसा ही करना है। नहीं, कृष्ण का कृष्ण की जो लीलाएँ हैं और उनका जो रस है, वो अनलिमिटेड है। वो किसके साथ कैसे ढंग से आएँगे, हम कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए हमें जब हम भागवतम सुनते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि शुरुआत से सुनें, उसको बीच में डिवाइड नहीं करें और सीधा हम भगवान की लीलाओं पे नहीं चले जाएँ। ओके? अ, तो हम यहाँ स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि कल से वी कैन स्टार्ट, मतलब जो आगे जो लीला है वो महाभारत पे बेस्ड है, तो वो हम नेक्स्ट सेशन से ले सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताइए। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू योगिता माता जी। Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Beautiful explanation. Thank you so much. All the participants for being there, so attentively listening to the Srimad Bhagavatam. Thank you so much. Hare Krishna. So let's move on to Mangalthwani. And tomorrow we will be having, tomorrow is Radha Ashtami. So कल के लिए आप अभी से थोड़ी तैयारी ऐसे करेंगे कि आज I'll just
I'll just put myself also on spotlight. आज ही आप डिनर थोड़ा सा लाइट रखेंगे, मतलब यू कैन हैव बट थोड़ा लाइट रखिएगा डिनर। एंड कल दोपहर 12 बजे तक का फास्टिंग होगा, जैसे भी आप फास्ट करना चाहें, पर कल दोपहर 12 बजे तक का फास्टिंग है। 12 बजे तक आप अपना जपा ज़्यादा करेंगे। मॉर्निंग में मॉर्निंग प्रोग्राम में अगर आप आते हैं तो और तभी भी बहुत कुछ हो जाएगा। इफ़ यू आर एबल टू विजिट द टेम्पल तो आप मंदिर भी विजिट करिएगा। आपके कोई नियर बाय टेम्पल हो तो आप मंदिर विजिट करिएगा। घर पे अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल हैं या राधा कृष्ण की अर्चा विग्रह हैं तो आप उनका अभिषेक करिएगा। और अरबी बहुत पसंद है उनको, तो अरबी आप आज ही खरीद सकते हैं जिससे कि आप कल बना सके। अरबी है, मालपुआ है, ये अरबी तो बहुत ज़्यादा विशेष तरीके से पसंद है, वो करिएगा। कोशिश करके अगर आप ब्लू पहन सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। राधा रानी को ब्लू बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि कृष्ण का कलर ब्लू है, इसलिए। तो आप कल ब्लू पहन सकते हैं, अरबी खरीद सकते हैं, मालपुए की तैयारी कर सकते हैं। आज शाम को डिनर लाइट ले सकते हैं। कल सुबह मॉर्निंग मंगल साधना जो है वो अटेंड कर सकते हैं, टेम्पल जा सकते हैं। कल में 12 बजे तक का फास्टिंग है, उसके बाद से आप जो आप लेना चाहे वो आप कर सकते हैं। एंड इतना सेलिब्रेशन होना चाहिए, इतना सेलिब्रेशन होना चाहिए कि हम थक जाएं। अगर हम थके नहीं तो मतलब सेलिब्रेशन हुआ नहीं। इतना होना चाहिए कि हम बिल्कुल शाम तक बिल्कुल बहुत बुरी तरह से हम थक जाएं, तो फिर सेलिब्रेशन बहुत अच्छा होता है। ये माना जाता है कि अब तो बिल्कुल उठा भी नहीं जा रहा, उतना सेलिब्रेशन होना चाहिए। नाचना, गाना, संकीर्तन करना, जपा करना, कुकिंग फॉर राधा रानी, फॉर हर प्लेजर, इसलिए तो वो सब जरूर करना। अभी 1 घंटे में आई जस्ट पोस्ट लिटिल स्केड्यूल, तो आप बता दीजिएगा अगर आपकी सुविधा पड़ती है उस शेड्यूल से या आपको चेंज चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा। सो जस्ट गिव मी 1 hour, आई विल पोस्ट द शेड्यूल। सो लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी, आपको धन्यवाद प्रणाम। राधा माता जी, आपको धन्यवाद प्रणाम। माता जी, 12 बजे तक निर्जला रखना है या पानी वगैरह आपकी पी सकते आपकी हैं? श्रद्धा और आपकी हेल्थ के अनुसार, ठीक है। ऐसी कोई वो नहीं है, पर थोड़ा सा जपा में ज्यादा ध्यान देंगे इसलिए, कुकिंग में कम ध्यान देंगे इसलिए। पर माता जी, अरबी बनानी है। एक छोटी सी मन की बात कहना चाहती हूँ अपनी। जी। आपको सुन के, राधा माता जी को सुन के, अब से पहले मैं जब भी अपनी प्रेयर करती थी तो कृष्णा को ये प्रेयर करती थी कि हे कृष्णा, मतलब इतनी जिंदगी देना कि हम अपने आप को संभाल सकें, अपने काम खुद कर सकें, किसी के मोहताज न रहें। पर अब भागवत सुनती हूँ तो ये मन में आता है कि कृष्णा, इतनी जिंदगी देना कि हम पूरे कैंटो सुन सकें आपके मुख से। आजकल ये मन में भाव आ रहा है, बहुत सुंदर माता जी, बहुत 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 सुंदर बात, बहुत सुंदर। क्योंकि इतना सुंदर आप भी और राधा माता जी इतना सुंदर सुनाते हैं। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। माफी चाहती हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। बहुत सुंदर माता जी, बहुत 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 सुंदर। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। ऐसा ही होगा माता जी, ऐसा ही होगा, एब्सोल्युटली। थैंक यू माता जी। सो हूँ। लेट्स, कृष्ण, सबको दंड प्रणाम, प्रेम धर्मी। माता जी, मेरी सर्विस है। ठीक है। एक सेकेंड। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभयचरणामृत भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद जी की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर जी की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभुगण की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। श्री भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय।
समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। और ग्लोरीज टू श्री गौरंगा हरे कृष्णा। और ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद हरे कृष्णा। वाचा करुणा कृपा सिंधु भयेव पतिता नाम पावने भयो वैष्णवे नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, आप सबको धन्यवाद प्रणाम। राधा माता जी, विनी माता, सबको धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna Mataji. Let's all join our hands, pray to Krishna, seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna, seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of challenges, stress, any kind of stress, anxiety, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our true hearts and complete sincerity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then Pram, thank you so much for your presence and your participation. Tomorrow we will meet Krishna willingly. Hare Krishna. Mataji, just one question. Ritu Mataji has not joined abhi tak. Has she not come for all of these days? माता जी बहुत दिनों से नहीं आए वो, नहीं आ और रहे ना? She's supposed to be सोनिका back. माता जी भी, सोनिका And- माता जी भी नहीं आए। Ritu Mataji and सोनिका माता जी। and Sonika Mataji. Okay, Mataji. So, ठीक है. So I need somebody to share the screen tomorrow. So who will be able to do? I need somebody to share the screen. Screen sharing कौन कर पाएंगे? अभी प्रभु जी अगर होंगे या फिर नंदिनी माता जी आप कर पाएंगे? कौन कर पाएगा? Mataji, I can do it, or Can yeah, do it? that's Okay. I'll just share the thing with you, so you'll be able to share the screen. And ठीक है, but rest I will just put it in the group. हरे कृष्णा माता जी आज हनुमान जी का जन्मदिन है, सबकी Yes, दुआएं Mataji. चाहिए। Oh, Hare Krishna, Mataji. Yes, Mataji. Of course, I remember. But yes, Yeah. Mataji, your love is greater than my love for Arman. So today is Arman's birthday also, and today he's traveling to US also. So please, maybe all join our hands and sincerely pray so that his journey is smooth, because his flight is very, very long and there are big halls in between. So may his journey be smooth. He's going for the first time this time, and may Shri Radha Shamsundar bless him, be merciful on him, so that he can also follow the path of bhakti in complete sincerity and with his true heart. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. May Radharani bestow success in his material life, in his educational, academic life, and in his spiritual life also. Hare Krishna, then Pram. So Hare Krishna, thank you so much. हरे कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा जय। हैप्पी बर्थडे टू बहुत अरमान। बहुत 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 मुबारक माता हरे जी कृष्णा आपको। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा। Yes, Mataji. माता जी, आपने बोला कल मालपुआ बना सकते हैं, पर कल व्रत के एकादशी के जैसा होगा? Yes, Mataji, but after 12 o'clock, everything is for Radharani. ओके, So everything is for Radharani. क्योंकि So मालपुआ में तो फिर मैदा पड़ेगी ना हाँ, थोड़ी सी। Mataji, so after 12 आप वो ले सकते हैं प्रसाद। ओके माता जी, So ओके। after 12 आप आराम से खूब सारा बनाइए, खूब सब कुछ बनाइए 56 भोग, बिकॉज उन लोगों का फास्ट नहीं होता है, फास्ट तो हम करते हैं। और आफ्टर 12 आप कुछ भी मतलब वट एवर यू हैव, जो भी आप भोग लगाते हैं उसका प्रसाद आप ले सकते हैं। ओके माता जी, ओके। हरे और कृष्ण। आप सेलिब्रेट करना कि थक जाएं, ये जरूर शाम को अगर थक गए तो मानो कि आज तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ है। अटेंड जो भी आप कर सकते हैं, जहां भी कुछ हो रहा है जरूर अटेंड करिए, जरूर माता जी, जरूर। हम लोग तो वृंदावन जाने का सोच रहे हैं कल। अरे माता जी आप जय हो जय हो। यू मस्ट मुझे बोला कि कल चलेंगे वहां पर, राधा अष्टमी है तो कल चलते हैं। माता जी, मीतू माता जी भी जाने सोच रहे थे, बट आई ओनली टोल्ड हर दैट इट्स टू क्राउडेड, प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द क्राउड, बिकॉज बहुत सारा, पर अगर आप अपने रिसोर्सेज यूज करके जा सकते हैं तो आप जरूर जाइए माता जी। देयर इज नथिंग ब्यूटीफुल, बट इट्स जस्ट टू क्राउडेड, बट आई एम श्योर दैट आप अपने रिसोर्सेज से कर सकते हैं, अपने सारे रिसोर्सेज यूज करने चाहिए।